सर्दियों की काली रात थी। कोहरा घना था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर ठंड का कहर था। गली के कोने में एक टूटे फूटे फुटपाथ पर एक छोटा सा लड़का अपने घुटनों को मोड़कर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और पेट भूख से सिकुड़ रहा था। उसका नाम अर्जुन था, सिर्फ 8 साल का एक मासूम बच्चा, जो अभी कुछ ही महीनों पहले तक एक खुशहाल परिवार का हिस्सा था। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके थे और तब से उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और वह अकेला रह गया। उसके पास न कोई घर था, न कोई सहारा। अनाथालय में जाने के बजाय वह सड़कों पर जीने को मजबूर था। भीख मांगना, कूड़ा बीनना और कभी कभी होटल में जूठे बर्तन साफ करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब भी एक सपना था, एक बेहतर जिंदगी का सपना। वह पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता था। एक दिन अर्जुन एक मंदिर के बाहर बैठा था, जब एक सज्जन व्यक्ति ने उसे देखा। वे एक समाजसेवी थे, नाम था विजय शर्मा। उन्होंने अर्जुन की हालत देखी और उससे बातचीत की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बेटा? विजय जी ने प्यार से पूछा। अर्जुन की आंखों में डर था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। विजय जी का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे अपने साथ अनाथालय चलने का प्रस्ताव दिया। लेकिन अर्जुन को डर था, कहीं वहां भी उसे तंग न किया जाए, कहीं फिर से उसे दुत्कार न मिले। लेकिन विजय जी के व्यवहार में कुछ अलग था, उसमें अपनापन था, सच्चाई थी। आखिरकार अर्जुन ने उनकी बात मान ली और उनके साथ अनाथालय चल पड़ा। विजय जी ने अर्जुन को आशा किरण अनाथालय में दाखिल करा दिया। ये जगह उसकी पिछली जिंदगी से बहुत अलग थी। यहाँ साफ सुथरे कमरे थे, ढेर सारे बच्चे थे और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई करने का अवसर था। शुरुआत में अर्जुन बहुत सहमा हुआ रहता था। उसे नए लोगों से घुलना मिलना मुश्किल लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में ढलने लगा। अनाथालय में एक टीचर थी, रीमा मैम। वे बहुत दयालु थीं और बच्चों को प्यार से पढ़ाती थीं। अर्जुन की लगन देखकर उन्होंने उसे विशेष रूप से पढ़ाना शुरू कर दिया। तुम बहुत होशियार हो, अर्जुन। अगर तुम मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे, रीमा मैम ने कहा। उनके ये शब्द अर्जुन के दिल में घर कर गए। उसने ठान लिया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। अर्जुन ने जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ता, स्कूल जाता, फिर अनाथालय के दूसरे कामों में भी हाथ बटाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह स्कूल में टॉप करने लगा और उसकी प्रतिभा की चर्चा होने लगी। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हो रही थी। अर्जुन ने भी हिस्सा लिया। विषय था संघर्ष और सफलता। उसने अपने दिल की बात रखी। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने अपने माता पिता को खोया, कैसे वह सड़कों पर संघर्ष करता रहा और कैसे अब वह अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी और उसने यह महसूस किया कि उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। समय बीतता गया। अर्जुन अब 16 साल का हो गया था। उसने 10वीं की परीक्षा दी और पूरे शहर में टॉप किया। उसकी इस सफलता की खबर अखबारों में छपी। विजय जी और रीमा मैम की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन का सपना इंजीनियर बनना था, लेकिन अनाथालय में रहकर महंगी पढ़ाई करना आसान नहीं था। तभी उसकी मदद के लिए एक फरिश्ता आया, एक एनजीओ जिसने अर्जुन की कहानी पढ़ी और उसे स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। अब अर्जुन को एक बड़ा अवसर मिल गया था। उसे आईआईटी में दाखिला मिल गया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आईआईटी में पढ़ाई आसान नहीं थी। अर्जुन को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। लेकिन उसने सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचा। उसने एक नया मिशन शुरू किया, अनाथों के लिए शिक्षा अभियान।
उसने अपना एक ट्रस्ट बनाया, जहां गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। वह खुद वहां जाकर बच्चों को पढ़ाता, उन्हें प्रेरित करता और उनकी जिंदगी संवारने में मदद करता। अब अर्जुन सिर्फ एक सफल इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक समाजसेवी भी था। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। उसकी कोशिशों से कई अनाथ बच्चों को नया जीवन मिला। वे भी पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। एक दिन जब अर्जुन अनाथालय में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा उससे बोला, भाइया, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूँ? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम मुझसे भी बड़े इंसान बन सकते हो। बस सपने देखो और मेहनत करो। अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उन हजारों अनाथ बच्चों की कहानी थी, जो सही दिशा और अवसर की तलाश में थे। उसने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो, तो अनाथ होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। संघर्ष ही असली ताकत होती है, और सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पाने के लिए जी जान लगा दी जाए। आज अर्जुन न सिर्फ अपने माता पिता का सपना पूरा कर चुका था, बल्कि हजारों बच्चों की जिंदगी में रोशनी ला रहा था। अनाथ की दुनिया सिर्फ अंधेरी नहीं होती, अगर कोई उन्हें राह दिखाने वाला मिल जाए, तो वे भी सितारों की तरह चमक सकते हैं।